नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। किन लोगों को प्राप्त होती है हनुमान जी की भक्ति? किस प्रकार हनुमान जी अपने भक्तों पर कृपा करते हैं? कैसे इस भवसागर से पार ले जाने में अपने भक्तों की सहायता करते हैं? इन सभी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। और आप में से बहुत लोग इस विषय पर वीडियो चाहते थे, तो आज ये वीडियो आपके सामने है। सर्वप्रथम तो मेरे स्वयं के जीवन में जो भी अद्भुत हुआ है, दिव्य हुआ है, उसे अपने इष्ट, अपने गुरु हनुमान जी के चरणों में समर्पित करती हूँ। और व्यक्तिगत रूप से हनुमान जी से जो मुझे गाइडेंस मिली है, जो प्रेरणा मिली है, उनको मैंने जो जाना है, समझा है, उसी के ऊपर आज ये वीडियो आधारित है, आज का विषय आधारित है। सबसे पहला पॉइंट कि हनुमान जी की भक्ति कब प्राप्त होती है? तो जब जीवन के दुख के कटने का समय आता है, जन्मों जन्मों के संचित कर्मों के कटने का समय आता है, तब हनुमान जी की भक्ति प्राप्त होती है। हनुमान जी की ऊर्जा जब भक्त के जीवन में प्रवेश करती है तो जीवन को वैसे ही रोशन कर देती है जैसे बरसों बरसों से बंद पड़े धूल धूसरित कमरे में सूर्य की किरणें स्पर्श करें, उसे रोशन करें। जब जीवन में चारों तरफ अंधकार, निराशा हो और हनुमान जी को यदि दिल से पुकारा जाए तो हनुमान जी अपने भक्त को एक सुदृढ़ संबल प्रदान करते हैं, रास्ता दिखाते हैं, आत्मा को पवित्र करते हैं, निर्मल करते हैं, आत्मा को हील करते हैं, संकट मोचन है, ढाल बनकर अपने भक्त के साथ खड़े रहते हैं। हनुमान जी की भक्ति प्राप्त होना यानी आध्यात्मिक जागरण की शुरुआत और उच्चतम शक्तियों का आशीर्वाद प्राप्त होना, शिव और शक्ति दोनों की कृपा प्राप्त होना, यही है हनुमान जी की भक्ति का वास्तविक अर्थ। और किस प्रकार हनुमान जी अपने भक्तों की ढाल बनते हैं, इसको इस प्रकार समझिए। देखिए, राम सेतु के निर्माण के समय जब पत्थर पानी में डूबते जा रहे थे तो नल और नील ने एक उपाय किया और उन पत्थरों के ऊपर श्री राम लिखकर तब उन पत्थरों को पानी में डाला गया, तो पत्थर पानी में डूबे नहीं, तैरते रहे और राम सेतु का निर्माण संभव हुआ। वैसे ही जिन भक्तों के हृदय में हनुमान जी का नाम अंकित हो जाता है, छप जाता है, वो इस भवसागर में डूबते नहीं, माया के जाल में फंसते नहीं, इससे पार पा जाते हैं। बड़े बड़े तूफानों में भी अडिग रहते हैं हनुमान जी की कृपा से। अब कई लोगों का ये प्रश्न भी है कि किन लोगों को हनुमान जी की भक्ति प्राप्त होती है? तो सरलता और विनयशीलता, ये दो गुण जिनमें होते हैं वो हनुमान जी को प्रिय होते हैं। निर्मल हृदय वाले व्यक्ति के हृदय में, उसके घर में हनुमान जी वास करते हैं, क्योंकि सरलता, सादगी, विनयशीलता ये हनुमान जी के विराट व्यक्तित्व के प्रमुख गुण हैं। असीमित बलशाली हैं हनुमान जी। अकेले ही जाकर स्वर्ण लंका को भस्म कर रावण के अभिमान को परास्त करते हैं। माँ सीता से मिलने अशोक वाटिका पहुंचते हैं और भगवान श्री राम की अंगूठी माँ सीता को भेंट करते हैं। और संजीवनी बूटी चाहिए थी तो पूरे द्रोणागिरी पर्वत को ही अपने कंधे पर उठाकर ले आते हैं लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा के लिए। बाल्यावस्था में सूर्य को फल समझकर निगल जाते हैं। भीम के अहंकार को इस तरह परास्त करते हैं कि महाशक्तिशाली भीम उनकी पूंछ को हटाना तो दूर, उसको चाहकर भी हिला नहीं पाते। लेकिन इतने शक्तिशाली होने के बावजूद भी विनयशील हैं और अपनी इस जीत का श्रेय, अपने शौर्य का श्रेय अपने इष्ट श्री राम को देते हैं। और उनका यही गुण, उनकी यही विनयशीलता, उनकी यही अहंकार शून्यता हनुमान जी को उनके प्रभु श्री राम का प्रिय बनाती है, जन जन का प्रिय बनाती है। और इन गुणों का अंश मात्र भी यदि कोई मानव धारण करता है तो हनुमान जी का प्रिय होता है। ऐसे लोगों को हनुमान जी अपने भक्त के रूप में चुनते हैं और अजेय बना देते हैं। अजेय किस रूप में? अर्थात व्यक्ति के अंदर के विकारों को पूर्णतः नष्ट कर देते हैं, अद्भुत शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करते हैं, आत्मशक्ति विकसित करते हैं, ताकि उनका वो भक्त जीवन में होने वाली परीक्षाओं को मजबूती से फेस कर सके। और हनुमान जी की भक्ति में यदि आप हैं तो जीवन में चुनौतियां आएंगी, लेकिन कमतर होके आएंगे। और हनुमान जी की कृपा इतनी होगी कि संकट चाहे कितना भी बड़ा हो, आप किसी के आगे झुकेंगे नहीं। हनुमान जी आपको किसी के आगे सर झुकाने नहीं देंगे। इनके अलावा कुछ और गुण हैं जो हनुमान जी को प्रिय हैं। सात्विक आहार, सात्विक विचार वाले लोगों पर हनुमान जी की विशेष कृपा दृष्टि रहती है। मांस मदिरा से दूर रहने वाले, गलत तामसिक विचारों से दूर रहने वाले, स्त्रियों का सम्मान करने वाले जो लोग हैं वो हनुमान जी को प्रिय होते हैं।
जानते बूझते किसी का दिल ना दुखाने वाले, दूसरों के दुख तकलीफ को समझने वाले, अपने माता पिता अपने गुरुजनों का सम्मान करने वाले लोग हनुमान जी को सर्वप्रिय होते हैं। इस कलयुग में हनुमान जी की भक्ति तुरंत फलदायी है। सबसे ज्यादा दयालु और भक्त वत्सल यदि कोई देव हैं तो वो हनुमान जी हैं। भक्त वत्सला पराशक्ति माँ भगवती भी हैं, लेकिन उस पराशक्ति तक पहुंचने के लिए, उनको अनुभव करने के लिए जिस लेवल की एनर्जी चाहिए, जिस प्रकार का प्यूरिफिकेशन चाहिए, वो हनुमान जी प्रदान करते हैं, उनकी कृपा से प्राप्त होता है। हनुमान जी अपने भक्त को तैयार करते हैं माँ से मिलाने से पहले। ये मेरा अनुभव है व्यक्तिगत कि हनुमान जी अपने भक्त को तैयार करते हैं माँ से मिलाने से पहले, क्योंकि किसी भी उच्च शक्ति पर यदि आप पहुँचते हो, उनके मंत्र साधनाएं आदि करते हो और एनर्जी आपकी प्योर नहीं है, एनर्जी में बहुत सारी नेगेटिविटी है, तो आप उस ऊर्जा को संभाल नहीं पाएंगे और कहीं ना कहीं आपकी नेगेटिविटी आप पर अटैक करेगी। और हनुमान जी का जब आप नियमित ध्यान करते हो, उनके मंत्रों का जप करते हो, हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करते हो, तो आपकी एनर्जी में जितनी भी नेगेटिविटी है वो समाप्त हो जाती है। आपकी ऑरा निर्मल हो जाती है, बहुत स्ट्रांग हो जाती है। यदि माँ को बहुत करीब से जानना है, माँ को अनुभव करना है, तो हनुमान जी को मना लें। आपके सारे काम बनते चले जाएंगे, भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाएगा, बुरे से बुरे ग्रह दोष शांत हो जाएंगे, शत्रु पक्ष निर्बल होगा और कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके पास नहीं फटकेगी। हनुमान जी के जो भक्त हैं वो अजेय होते हैं, अपराजित होते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि हनुमान जी स्वयं में अजेय हैं, स्वयं की शक्ति से संचालित हैं। भगवान शिव की शक्ति माँ पार्वती हैं, भगवान विष्णु की शक्ति माँ लक्ष्मी हैं, भगवान कृष्ण की शक्ति राधा है। हनुमान जी अकेले ऐसे देव हैं जो स्वयं की शक्ति से संचालित होते हैं, स्वयं में परिपूर्ण हैं और अपनी 8 सिद्धियों से सर्वश्रेष्ठ बन जाते हैं। अशोक वाटिका में हनुमान जी जब माँ सीता से मिलने गए तो अपने छोटे रूप को दिखाकर उनसे बात करी। उन्होंने बहुत लघु रूप धारण किया हुआ था, तो माँ सीता को संदेह होता है कि इतना छोटा वानर कैसे श्री राम की मदद कर पाएगा। तब हनुमान जी अपना विराट स्वरूप दिखाकर माँ सीता के संदेह को भी दूर करते हैं। तो यहाँ हनुमान जी ने अपनी 8 सिद्धियों में से 2 सिद्धियों का प्रयोग किया। पहला अणिमा, अर्थात शरीर को अति सूक्ष्म रूप में बदलने की क्षमता, बदलने का ज्ञान, और दूसरा महिमा, यानी अपने शरीर को अत्यंत विशाल बनाने की क्षमता। और अपनी इन्हीं 8 सिद्धियों के कारण इन्हें अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता भी कहा जाता है। तो श्री राम भक्त हनुमान जी की भक्ति आज के युग में अत्यंत कल्याणकारी है और हर प्रकार से प्रभाव देने वाली है, तुरंत फल देने वाली है। दिल से उन्हें पुकारिए, हनुमान जी जरूर सुनते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंग बली।